आगम में कहा गया है, मोहेण गब्भम मरणाति एति। हमारी दुनिया में जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी आता है, कई बार बीमारी भी किसी किसी के शरीर में हो जाती है। तो जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु है। प्रश्न होता है, यह जन्म, मरण, बीमारी, बुढ़ापा, इन स्थितियों को प्राणी क्यों प्राप्त होता है? जन्म क्यों लेना पड़ता है? जन्म है तो मृत्यु तो है ही, जन्म भी क्यों लेना पड़ी? फिर क्यों मरना पड़ी? क्यों बीमारी हो? क्यों कष्टदायक बुढ़ापा आए? शास्त्र में बात बताई गई है कि इसका कारण मोह है। मोहेण गब्भम मरणाति एति। आत्मा शुद्ध है, उसका स्वभाव नहीं है जन्म मृत्यु करना। शरीर होता है तब जन्म मृत्यु होती है। तो आत्मा शरीर को धारण भी क्यों करे? आत्मा शरीर को इसलिए धारण करती है कि मोह नाम का तत्व आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा साथी बन गया है मोह, जो अनादिकाल से है और किसी किसी के साथ तो हमेशा रहता है और कईयों का साथ वह छोड़ भी देता है। मोह का अपना परिवार है। यह कोह, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्या दृष्टिकोण आदि आदि कुल मिलाकर के 28 सदस्य इस मोह परिवार के हो जाते हैं। बड़ा परिवार है। मोह हमारी चेतना को मूढ़ बनाने वाला होता है, चेतना को विकृत करने वाला होता है। प्रकृति में जो आत्मा है उसको विकृति में ले जाने वाला ये मोहनीय कर्म या मोह होता है। आदमी को गुस्सा आता है, वह भी मोहनीय कर्म का प्रभाव है। अहंकार करे, ममता करे और राग द्वेष में जाए, यह सारा मोहनीय कर्म के प्रभाव से होने वाला परिणाम है। अब मोहनीय कर्म है तो कर्मों का बंध होता रहता है बंध, और फिर वह बंध जो उदय रूप में भी आता है और जीव एक योनि से दूसरी योनि में या एक ही योनि में बार बार जन्म मरण करता रहता है। आत्मा को शाश्वत कहा गया है, परंतु यह रूप परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन होता है। आज कोई मनुष्य है, वह अतीत में कभी देवता के रूप में था या हो सकता है। कोई अतीत में नरक में हो सकता है, वहाँ से आया है। कोई तिर्यंच गति, पशु आदि की योनि, कोई मनुष्य था और वापिस मनुष्य बन गया, ऐसा हो सकता है।
और आगे भी कहीं आत्मा को जाना होता है। तो मोहेण गब्भम मरणाति एति, मोह से यह जन्म मरण की प्राप्ति होती रहती है। जन्म मरण अपने आप में दुख बताए गए हैं। बीमारी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख हो सकता है। आदमी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और शरीर से काम और विशेष कर नहीं पाता, तो कई बार दूसरों को फिर वह मनगमता भी न लगे कि वृद्धावस्था परवश अगर बना दे आदमी को, तो फिर ठीक है, जीवन तो है, पर वो कुछ परवशता का जीवन हो जाता है। आयुष्य क्रम लंबा है, योग है, तो जीवन काल लंबा हो सकता है। पर जीवन लंबा मिले तो साथ में स्वास्थ्य भी मिले अच्छा, तब तो एक बहुत बढ़िया बात अगर धार्मिक रुचि हो तो हो सकती है कि जीवन तो लंबा मिल गया, साथ में स्वास्थ्य ठीक नहीं मिला, तो वो लंबा जीवन भी ठीक है, कुछ कठिनाई वाला हो सकता है। तो सक्षम शरीर हो, प्रायः स्वस्थ रहे, फिर लंबा जीवन मिलता है, तो आदमी अच्छा काम करता है, तो लंबा जीवन भी वरदानदायी सिद्ध हो सकता है। जीवन काल कितना मिले यह नंबर 2 की बात है। नंबर 1 की बात है जीवन कैसे जीना। आदमी जीवन अच्छा धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का जिए, तो लंबा जीवन न मिले तो भी कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर को बहुत लंबा जीवन नहीं मिला, 80 भी नहीं आए, 75 भी नहीं आए, 74 भी नहीं आए, उससे भी पहले 8वां दशक आया, पर 74 वर्ष भी नहीं आए, 73 भी पूरे नहीं आए होंगे और उनका परिनिर्वाण हो गया। पर जीवन कैसा जिया था उन्होंने। खैर, भगवान महावीर की तो हम क्या बात करें, और भी हम देखें दुनिया में कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन काल बहुत लंबा न भी मिला हो, अपना अच्छा जीवन जी लिया, ऐसा हो सकता है। तो आयारों में कहा गया मोहेण गब्भम मरणाति एति, मोह के कारण जन्म मरण को आदमी प्राप्त हो जाता है। तो जन्म मरण से मुक्त होना है तो मोह को खत्म करना होगा। मोह का खात्मा 12वें गुणस्थान में हो चुका होता है। 12वां गुणस्थान प्राप्त होना और मोहनीय कर्म का क्षय हो जाना, बस 12वां गुणस्थान आ गया। अब हमेशा के लिए मोह से मुक्ति मिल गई। 3 गुणस्थान अमर कहे गए हैं, 13वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 3रा गुणस्थान। तो हमारे 3 गुणस्थानों वाली ढाल है, गुणस्थानों वाली 3 गुणस्थाना अमर कया छे, 13 में 12 में तीजोरी। 13वें गुणस्थान में कोई जीव मरता नहीं है, 12वें गुणस्थान में कोई जीव मरता नहीं है, आयुष्य पूरा नहीं होता है, और 3रे गुणस्थान में भी जीव का आयुष्य पूरा नहीं होता। इसलिए ये 3 गुणस्थान अमर हैं। अमर का मतलब इन 3 गुणस्थानों में जीव की मृत्यु नहीं होती। इस दृष्टि से ये 3 गुणस्थान अमर होते हैं। 11वें से 14वें गुणस्थान तक
यों मोह नहीं होता, परंतु 11वें गुणस्थान में मोह उदयावस्था में तो नहीं होता, पर सत्तावस्था में मोह विद्यमान रहता है और बाद में वह उभरता भी है। 12वें गुणस्थान में सत्ता भी समाप्त हो जाती है, मोह की अस्तित्व की स्थिति भी नहीं रहती है। अब मोह को कम कैसे करें? मोह को कम करने के लिए अभ्यास प्रयास करें, साधना करें, गुस्से को कम करें, अहंकार को छोड़ें, माया वंचना को छोड़ें, लोभ को कम करें, छोड़ें। ये 4 चीजें कम हो जाए और कम होते होते पूर्णतया नष्ट हो जाएं, इधर दर्शन मोहनीय का भी विनाश हो जाए, तो मोह का समूल नाश, सर्वथा नाश हो सकता है। दर्शन मोहनीय का क्षय 4थे गुणस्थान में भी हो सकता है। मोहनीय कर्म के 2 भाग हैं, 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। 4थे गुणस्थान में पूरा का पूरा दर्शन मोहनीय, पूरा एक भाग क्षय को प्राप्त हुआ हो सकता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। किसी किसी के 4था गुणस्थान क्षायिक सम्यक्त्व वाला पूर्णतया दर्शन मोहनीय का क्षय वहाँ हो जाता है, तो बहुत बड़ी सफलता है कि दर्शन मोहनीय पूर्णतया नष्ट हो गया। अब वाकिस मिथ्यात्व को तो प्रवेश मिल ही नहीं सकता, यह स्थिति बन जाती है। सम्यक्त्व आ गया है, बहुत बड़ी सफलता मिल गई, वैभिक्षायिक सम्यक्त्व आ गया, अब तो मोक्ष भी निकट हो गया है। तो 4थे गुणस्थान में भी दर्शन मोहनीय का पूर्णतया क्षय की स्थिति उपलब्ध हो सकती है, परंतु चारित्र मोहनीय का पूर्णतया क्षय बहुत आगे, बहुत आगे 12वें गुणस्थान में होता है। दर्शन मोहनीय 4थे गुणस्थान में क्षय को प्राप्त हो सकता है, परंतु चारित्र मोहनीय तो ठेठ 12वें गुणस्थान में पूर्णतया क्षय को प्राप्त होता है। यों अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां तो ये दर्शन मोहनीय के साथ या उससे पहले जो भी अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां भी क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, 4थे गुणस्थान में हो सकती हैं। तो चारित्र मोहनीय का एक अंश तो 4थे गुणस्थान में भी खत्म हो सकता है। संपूर्णतया क्षय चारित्र मोहनीय का वह 12वें गुणस्थान में ही हो सकता है। तो यह मोह चला गया, अब एक बार तो मृत्यु है, मनुष्य जीवन है, एक बार तो शरीर छूटेगा, मृत्यु है, उसके बाद न जन्म है न मृत्यु, न राग है न द्वेष, कुछ नहीं, केवल शुद्ध आत्मा मोक्ष में अवस्थित हो जाती है, विराजमान हो जाती है। यह साधना, अध्यात्म की साधना मुख्यतया संभवतः यह मोह को क्षीण करने की, मोह पर प्रहार करने की साधना होती है। ज्ञान उपलब्ध होता है, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने से कोई नया संबर संभवतः निष्पन्न नहीं होता, मोहनीय कर्म क्षीण होता है, एकसाय संबर उपलब्ध हो जाता है। तो यह सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, अप्रमाद संबर, इधर यह एकसाय संबर, इन 4 संबरों की उपलब्धि में मोहनीय कर्म का विलय संभवतः आधार बनता है।
अयोग संबर की उपलब्धि में मोहनीय कर्म के क्षय का यूँ कोई योगदान नहीं है, क्यों वो तो बाद में गुणस्थान में हो गया, नया कुछ नहीं है। अब तो वह योगों का निरोध होता है और अयोग संबर 14वें गुणस्थान में उपलब्ध हो जाता है। और 14वां गुणस्थान संपूर्णतया संबर वाला, संपूर्ण संबर की स्थिति 14वें गुणस्थान में उपलब्ध होती है। 13वें गुणस्थान तक केवल ज्ञानी बन गया साधु, तो संपूर्ण संबर की स्थिति नहीं बनी, क्योंकि योगों की चंचलता, मन वचन काय की प्रवृत्ति 13वें गुणस्थान में भी रहती है। 14वें गुणस्थान में कोई चंचलता, कोई प्रवृत्ति, मन वचन काय, वो खुद मन वचन भी मानो एक तरह से कोई प्रवृत्ति नहीं है। शरीर है तो सही, शरीर भी अप्रकंप यानी निवृत्ति, योग निरोध की भूमिका में चला जाता है। यह अलग बात है कि शरीर तो स्थिर है, कोई धक्का दे के गिरा दे उसको, वो तो अलग बात माननी चाहिए कि साधु तो अयोग अवस्था में ही है, तो कोई आके धक्का दे दे साधु लुढ़क जाए, वो संभवतः अलग बात हो सकती है। बाकी योग वहाँ काय योग 14वें गुणस्थान में नहीं रहता है, न वाक वचन योग है, न मनोयोग है। तो वह संपूर्ण संबर की साधना वहाँ निष्पन्न हो जाती है। और फिर अघाती कर्म जो हैं, 4 अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, वे भी जब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, होते हैं, फिर तो आत्मा मोक्षस्थ, मोक्षावस्था को उपलब्ध हो जाती है। तो यह मोह है, वो पुनर्जन्म का कारण है। कोई पूछे पुनर्जन्म क्यों होता है, तो संक्षेप में उत्तर है मोह के कारण से पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का एक आधारभूत तत्व है, कारक तत्व है, वह मोह होता है। तो कोई पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले भी कोई दुनिया में दर्शन है, चार्वाक दर्शन है जो पुनर्जन्म को संभवतः नहीं मानता है, नास्तिक दर्शन है। पर बहुत से, यानी खासकर जैन दर्शन की बात हम करें, जैन दर्शन तो पुनर्जन्मवादी है, पुनर्जन्म को बहुत दृढ़ता से मानने वाला है। हमारे आगम वाङ्मय में पुनर्जन्म संबंधी कितने नियम, कितनी बातें हमें उपलब्ध होती है। और यह पुनर्जन्म है, मोक्ष की बात है, तभी माने साधना की सार्थकता है। पुनर्जन्म नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, कर्म नहीं है, तो फिर ये अध्यात्म की साधना की संभवतः विशेष कोई सार्थकता भी नहीं रहती है। तो ये आत्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, ये ऐसे सिद्धांत हैं कि इनके आधार पर यह साधुपन, श्रावकपना, साधना, इसकी उपयोगिता और सार्थकता हो सकती है। तो हमें इसलिए साधना करनी है कि हम जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा प्राप्त कर लें, मुक्ति प्राप्त कर लें। यह संयम, तप, साधना सारी, सम्यक्त्व की प्राप्ति की बात, सब ये पुनर्जन्म आदि जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने की साधना होती है। पर्युषण का समय भी सामने आ रहा है, भाद्रव का महीना चल रहा है, और ये 20 अगस्त से 27 अगस्त तक ये अष्टान्निक पर्युषण भगवती संवत्सरी का आध्यात्मिक एक साधना का समय है। आज 12 अगस्त हो गए, 20 अगस्त से
यह पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने वाला है। तो पर्युषण तो विशेष एक अवसर है साधना का, और ये सामायिक है, शाम का प्रतिक्रमण है, प्रवचन श्रवण आदि आदि जो उपक्रम हैं, पौषध है, उपवास है, तपस्या है, भी 8 दिनों का समय वर्ष में एक बार जो आता है, यह भाद्रव महीने में, यह धर्म का हमारे लिए खास समय है, प्रमुख समय है। चतुर्मास में यह समय आता है और एक आध्यात्मिक साधना का बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इन दिनों में दूसरे प्रोग्राम और मतलब हमारे लिए मानो गौण रहें, और कोई बड़े प्रोग्राम फंक्शन वगैरह, अभी तो बस आत्मा की विशेष साधना आराधना, इसका ये अष्टांगिक समय होता है। और 9वां दिन तो यूँ खमत खामना के रूप में है, वो तो उपवास के पालने वगैरह हो जाते हैं। तो फिर ये तो मूल 8 दिनों का ये तपह या संयम तप की साधना का समय होता है। इसमें अपने रात को नहीं खाना हो, चौबियार तिबियार जो हो सके, शाम को प्रतिक्रमण हो जाए, दोनों टाइम करें तो और बढ़िया। जितना हो सके उपवास, संवत्सरी भगवती को तो उपवास का प्रयास हो सके, पौषध करना, अष्ट प्रहरी, 6 प्रहरी, 4 प्रहरी। तो यह देश में विदेश में जहाँ भी हमारे जैन धर्म यानी हमारे अनुयायी, हमारी परंपरा के लोग रहते हैं, और हमारे समणियाँ भी जगह जगह इस पर्युषण के उपलक्ष्य में विदेशों में भी जाती है। साधु साध्वियाँ चतुर्मास करते हैं, भारत में भी कहीं कहीं समणियाँ हैं, और फिर उपासक उपासिकाएं भी पर्युषण के लिए कितने 200 से ज़्यादा तो संभवतः निर्णीत हो चुके होंगे, और भी तो यूँ जगह जगह जाते हैं। ये सारा पर्युषण के लिए है कि पर्युषण में धर्म की साधना अच्छी चले। तो ये धर्म की आराधना का जो समय निकट आ रहा है, उसका हमें अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना है। ये चतुर्मास का एक प्रमुख समय है। और कहीं समणियाँ तो कहीं मुमुक्षु बाइयाँ भी हमारे यहाँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था वाली ये मुमुक्षु बाइयाँ हैं, इनके ग्रुप्स हैं, तो थोड़े ही ग्रुप्स हैं, इनकी संख्या भी थोड़ी है, तो थोड़े ग्रुप्स बन जाते हैं। कई गुरुकुलवास में रह सकती है, और कई बहुत प्राय अधिकांश बाहर पर्युषण के संदर्भ में जाने वाली। तो गुरुकुलवास का चतुर्मास, फिर संतों का, कई साधियों का, कई समणियाँ है, कई मुमुक्षुओं का पर्युषण प्रवास, और फिर उपासक उपासिकाओं का क्रम। तो यह सबसे ज़्यादा ग्रुप्स तो उपासक श्रेणी के होते हैं। इस श्रेणी के सामने साधु साधियों के श्रृंगारी भी थोड़े हैं, समणियाँ तो और थोड़ी, मुमुक्षु भी बहुत थोड़े। तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला यह समुदाय तो उपासक उपासिकाओं का है, जो 200 से भी ज़्यादा, इतना बड़ा 300 के निकट मान लो, 200 से ज़्यादा का है। 260 तो निर्णित, और कोई बढ़ेंगे तो जैसा भी होगा। सबसे बड़ा यह दल ग्रुप्स वाला समुदाय तो उपासक श्रेणी वाला है। और साधु साधियों का, इतने साधु साध्वियाँ हैं, साधु साध्वियाँ संख्या में तो 700 से भी मान लो ज़्यादा, पर चौमा से वो उपासक उपासिकाओं के ग्रुप्स की तुलना में कम है। 275 का निवेदन। अच्छा, हाँ, महासभा के अध्यक्ष है। तो ठीक है, यूँ साधु साधियों का सानिध्य बड़ा, वो सर्ववृत्ति वालों का वो अलग बात है, वो सर्ववृत्ति वालों का चतुर्मास मिलना विशेष बात है। तो यह मूल चीज़ है, मोहनीय क्रम को पतला करना, कम करना। मोहनीय क्रम कमज़ोर है तो बहुत शांति रहती है कि न भय है, न गुस्सा है, न अहंकार है। वह आदमी भी कितना बढ़िया होता है जिसके मोहनीय क्रम बहुत हल्का न रहे तो और बढ़िया, वरना हल्का हो जाए। शांत स्वभाव का आदमी है,
कुछ भी बोल दो, आवेश में नहीं आता, गुस्से में नहीं आता, तो ये परेशान करने वाला मोहनीय कर्म होता है। दुख देने वाला मूलतः मानो मोहनीय कर्म है। और भी कर्मों का योग साथ में हो सकता है। मुख्य कर्म एक मोहनीय कर्म है। इसको हम पतला करने का, प्रतनु बनाने का प्रयास करें। तो आयारों में यहाँ कहा गया है, मोहेण गब्भम मरणाति एति। मोह से ये जीव जन्म मरण को प्राप्त करता है। आगे से आगे, आगे से आगे निर्धारणा होती रहती है, जन्म मरण, जन्म मरण। और निगोद में जीव हैं, अव्यवहार राशि में जीव हैं, वो तो उस एक वनस्पति काय के एक हिस्से में बस अनादिकाल से वहीं हैं। अब वहाँ से कुछ कुछ जीव निकलते भी हैं। कहते हैं जितने जीव मोक्ष में जाते हैं उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। बस कि व्यवहार राशि बराबर रहती है, उसमें हानि भी नहीं होती, यूँ वृद्धि भी नहीं होती, हैं उतने ही रहते हैं, जितने गए उतने इधर से आ गए। बस कोई कम बेशी की बात नहीं। उधर मोक्ष में जाते हैं, इधर अव्यवहार राशि से कम होते हैं, तो मोक्ष में जाने का प्रभाव मानो अव्यवहार राशि पर पड़ता है। कमी होती है तो वहाँ से जीव निकलते हैं। तो व्यवहार राशि तो अवस्थित है, जितने जीव हैं उतने ही रहने वाले हैं। एक दृष्टि से वृद्धि हो रही है तो मोक्ष में, या कमी हो रही है तो अव्यवहार राशि में, एक दृष्टि से भले कह दें। तो यह मोक्ष के लिए मोह को छोड़ना या मोह का छूटना यह जरूरी होता है। तो हम शास्त्र की ये जो वाणियाँ हैं उन पर यथासंभवतया मनन करके अपने कषाय, कोह, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इनको कम करने का, पतला करने का प्रयास करें। यह अध्यात्म की साधना होती है।